और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़ें। लिखा है 15वें पद में, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट कर सके, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। पता है, जब हमने उद्धार पाया और वो जो प्रार्थना की, हमने अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, हमने विश्वास किया उसके क्रूस के कार्यों पर। ये कोई जादुई प्रार्थना नहीं है कि इसको करके परमेश्वर कहीं बाहर से हमारे भीतर आ जाता है। सच क्या है? सच ये है कि मैं एक आत्मा हूं। हम एक आत्मिक मनुष्य हैं। हमारा एक प्राण है जो हमारी सहायता करता है सोचने में, महसूस करने में, निर्णय लेने में। और हम एक देह में, शरीर में निवास करते हैं। अब जो मैं आपसे कहूंगा शायद मैं गलत हो सकता हूं, पर यह एक भेद है। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम इस भेद को थोड़ा और सही रीति से समझ पाते हैं। पौलुस ने यहां लिखा कि परमेश्वर ने अपने सही समय में अपने पुत्र को उसमें प्रकट किया और तब उसका जीवन बदल गया। इसका मतलब जिस दिन तक हमने उद्धार पाया नहीं, जब हम पाप में थे, हमारा प्राण अंधेर में था, हमारी समझ बंद थी, और उसके सहित हमारा जो प्राण का दायरा था और हमारी आत्मा, ये दोनों बंधुआई में थे और ये अंधकार की सामर्थ्यों के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। हमारा सारा नियंत्रण शैतान करता था, हमारे जीवन का नियंत्रण दुष्ट करता था। पर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया, उसी पल जैसे हमने उसके क्रूस पर विश्वास किया, उसकी मृत्यु पर और उसके जीवित सामर्थ की, हमने अपनी प्रभुता प्रभु यीशु को दी। और उसने क्या किया? जैसे ही उसको हमने प्रभु ठहराया, वो जो पर्दा था जो हमें अलग करता था उसकी उपस्थिति से, वो पर्दा फट गया और हमने उसको देखा हमारे भीतर। उसने अपने आप को प्रकट किया और उसने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। कैसे? राजाओं का राजा वो है, इसलिए उसने हमारी मनुष्य की आत्मा, इस मानविक आत्मा को प्राण से अलग किया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। उसने उन बंधुआई के सारे सांकलों को तोड़ा जो हमारे प्राण को बंधुआई में रखते थे और हमारे प्राण को भी छुड़ाया। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6:17 कहता है, जो प्रभु के साथ एक है वो उसकी आत्मा के साथ भी एक है। जैसी प्रभु ने अपने पुत्र को हमारे भीतर प्रकट किया, हमारी आत्मा और उसकी आत्मा एक हो गए। कहां एक समय तक हमारा प्राण और हमारी आत्मा जुड़े हुए थे और शैतान नियंत्रण करता था, और अब क्या हुआ? जैसी प्रभुता हमने प्रभु यीशु को दी, हमारा आत्मा और उसका आत्मा एक हो गया और उसने हमारे प्राण को अलग किया ताकि हम प्राण के द्वारा चलाए ना चले, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। उसने हमें दुष्ट के, अंधेर के राज्य से अलग किया और अपने ज्योति के साम्राज्य में हमें ले आया। और ये जो परिवर्तन हुआ पौलुस के जीवन में, इसके पश्चात आगे पौलुस लिखता है, मैं किसी मनुष्य के पास नहीं गया। क्यों ना हम पढ़ें आगे क्या लिखा है 16वें पद में। तो वो कहता है, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। तो पौलुस यहां कह रहा है, मैं किसी मनुष्य के पास नहीं गया, क्योंकि जो बदलाव मेरे जीवन में वो कह रहा है पहले थे, वो सब बाहरी थे। उसके शिक्षक उसको सिखाते थे, मनुष्य की परंपराओं पर वो जीता था। ये सब बाहरी विषय थे और वो बाहर से उसको बदल रहे थे, पर अंदर से वो टूटा हुआ था, वो झूठ में था, वो अंधेरे में था। पर जैसे उसका हृदय परिवर्तित हुआ, उसने निर्णय लिया कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं उससे सीखूंगा जो मेरे भीतर है, जो प्रकट हुआ है, जिसने मेरा सारा जीवन बदल दिया। जिसको उसने देख लिया था वो एक मुठभेड़ और उसका जीवन बदल गया।
इस कारण वो किसी मनुष्य के पास नहीं गया, वरन अरब गया। वहां उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उससे सीखा। क्यों ना आज हमारी भी यही पुकार हो कि हे परमेश्वर, अपने पुत्र को एक बढ़ते हुए माप में प्रकट कर हमारे भीतर। हाँ, हमने उसे जाना है, हम पहचानते हैं, हमने उस आश्चर्य कर्म को देखा है जो हमारे जीवनों में परमेश्वर ने किया है, पर क्यों ना हम एक इच्छा रखें कि उसके साथ सहकर्मी बने और इस अनुग्रह के संदेश को जिसने हमें बदला, हम और लोगों तक पहुंचा सके। अपने काम के स्थानों में, अपने क्षेत्रों में जहां हम रहते हैं, अपने आस पड़ोस में, आज जिन परिस्थितियों में हम हैं, उसमें भी क्या हमारी वार्तालाप उद्देश्य से भरपूर हो सकती है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बुलाया है। हम सबकी विभिन्न प्रकार की बुलाहटें हैं, पर सवाल यह है, जब हम अपनी बुलाहट को समझने लगते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ बुलाए गए हैं प्रचार करने के लिए, कुछ आराधना के लिए, कुछ अपनी कलाओं से लोगों को प्रभावित करने के लिए, कुछ व्यवसाय के लिए चुने गए हैं कि वो स्वर्ग की संस्कृतियों को पृथ्वी पर ले आए। कुछ राजनीतिक जीवन जीने के लिए चुने गए हैं, राजनीति के लिए चुने गए हैं, या कुछ राजनीति में जो लोग हैं उनको प्रभावित करने के लिए चुने गए हैं। कुछ दफ्तरों में काम करने के लिए चुने गए हैं और वहां सेवा करते हुए परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के जीवनों में लाने के लिए, प्रकट करने के लिए। और शायद हो सकता है प्रभु इन बुलाहटों को अलग अलग रीतियों से आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। और याद रखना, वो छोटे से इशारों में काम करता है, छोटे छोटे इशारे देता है और हमें दिशा देता है पवित्र आत्मा की सहायता से। और जब ये छोटे इशारे हमारे जीवन में आते हैं, क्या हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर की एक बड़ी भारी वाणी को हम सुने, कि वो हमारे इस आराम के दायरे से हमें हिलाए, जैसा पौलुस के साथ हुआ? क्योंकि पता है सच क्या है? सच ये है, हमारा जो मानविक मन है ये सब कुछ समझना चाहता है। छोटे इशारों को ये ध्यान देता तो है, पर ये सब कुछ समझना चाहता है जिससे पहले कि वो उसमें जा पड़े। पर परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारिता पहले है, ना कि समझना। मैं फिर दोहराता हूं, परमेश्वर के राज्य में हर बात को समझने से पहले आती है आज्ञाकारिता। और जब हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, हम उन बातों से चूक जाते हैं जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है। तो इन बातों से आज मैं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। आज के लिए इतना ही।